नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अपडेट में आज आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल कंडीशनिंग। हम इस मेंटल कंडीशनिंग के विषय में चर्चा करते हैं और कुछ सारे एग्जांपल्स लेके इस पूरी चीज को समझना चाहते हैं कि कैसे हम मनोस्थिति को नियंत्रित करके या कंडीशन करके चीजों को आसानी से हम अपने यूज कर सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठा सकते हैं और काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर ये पूरा टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है कंडीशनिंग, कि कैसे कंडीशनिंग होती है, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, कंडीशनिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां माइंड को कंडीशन कर दिया जाता है, जहां पूरी तरह से माइंड को एक लेवल में लाके सेट कर दिया जाता है। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि सपोज कोई काम हम स्टार्ट करते हैं और उस काम को लगातार कई दिनों तक करते रहते हैं तो वो काम ऑटोमेटिक हमसे होने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको मोटरसाइकिल ड्राइविंग का। जब हम पहली बार मोटरसाइकिल ड्राइविंग करने जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें गियर चेंज करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो ठीक है, ऑटोमेटिक आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमें रहता है कि भाई ये एक्सीलेटर और ये गियर कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्चुअली व्हाट इज दिस, एक्चुअली हमारा माइंड रिएक्ट कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, इसमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि सेरेब्रम और कार्डियोडेटा, तो ये सारे फैक्ट्स हैं। हम उसके अंदर नहीं जाएंगे साइंस के, लेकिन इतना मैं आपको बताऊं कि जो अग्र मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क, जो पीछे का मस्तिष्क है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो पूरी तरह से हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब वो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है, जो हम प्राइमरी एक्टिविटी लगातार करते रहते हैं और एक टाइम के बाद उस पर जब हमारी लगातार हैबिट्स उसके हिसाब से रिएक्शन करता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि फर्स्ट डे हम गाड़ी को चलाते हैं तो हमें गियर और उसमें बनाने में दिक्कत होती है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक ट्रेनिंग पीरियड के बाद हमें वो सेटिंग बन जाती है और लगातार जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, माइंड कंडीशन हो जाता है। तो जब हम कंडीशन हो जाता है तो क्या होता है, हमारे लिए वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। इसका और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ में, कि कैसे हम माइंड को कंडीशनिंग करके बड़े से बड़े टास्क को, बड़े से बड़े चीज को अचीव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि सपोज एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एग्जाम की, और जब भी वो एग्जाम देने जाता है तो उसको एग्जाम के टाइम में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब स्टूडेंट्स को कैसे एक्चुअली किया जाए इस चीज के लिए, मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट्स को एक सर्टेन टाइम तक उस कंडीशंस के अंदर रखा जाए, उस कंडीशंस का मतलब एग्जाम के कंडीशंस में अगर वो लगातार एग्जाम की प्रैक्टिस कराया जाता है, इससे स्कूलों में आज रीजनल टेस्ट हो गए, सेशनल टेस्ट हो गए, तो उससे काफी हद तक इस प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और रियल लाइफ में मेंटल कंडीशनिंग ऐसे काम भी करती है, जिसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन कंडीशनिंग के लिए मोर प्रैक्टिस, मोर मेंटल कंडीशनिंग। अब इसमें एक रियल लाइफ का एग्जांपल काफी दिया जाता है कि जैसे एक एग्जांपल आता है कि जैसे बंदर बोलते हैं, नकलची बंदर बोलते हैं, बंदर देखते ही कॉपी करने लगते हैं या कोई चीज को तुरंत देख लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब वो लगातार किसी एक्टिविटी को देखते हैं, जैसे होता है ना कि वो ऊपर से उतरते हैं और केला लेके चले जाते हैं, लेकिन वो केला की जगह कोई और चीज रखी हो और वो लेकर के जाएं और एक दो बार उनको ऐसा हो तो दोबारा से वो नहीं लेंगे। तो ये क्या, एक मेंटल कंडीशनिंग है कि एक का दूसरा रिएक्शन आपका हो, ये मेंटल कंडीशनिंग। और मेंटल कंडीशनिंग को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स, हम इसकी बात करते हैं। रियल लाइफ में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं और एक टेक्निक के थ्रू इसको यूज करते हैं, मींस सपोज कोई भी चीज हमें सीखनी है या लॉन्ग टर्म में सिखानी है, तो उसकी प्रैक्टिसिंग प्लस उसका लगातार उसके ऊपर एफर्ट्स और एक कंडीशन कर देना माइंड को कि हाँ, जब वो चीज होगी तो ऑटोमेटिक वो चीज होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया जाता है चूहे का, कि चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको ऐसा किया जाता है कि उसका खाना बाहर रखा जाता है और चूहे को बोला जाता है कि अभी वो बाहर निकल के, इस पर प्रयोग किया गया ऑलरेडी। तो वो जैसे ही चूहा कोशिश करता है, कुछ समय के बाद जो वहां पे लीवर होता है वो ऊपर रहता है, उसकी पूंछ से दबता है और तुरंत जो है खुल जाता है और चूहा खाना खा के वापस आ जाता है। फिर अगले दिन भी ये कंडीशन होती है और उसके बाद फिर वो जो चीज है वो लगातार होने से उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और वो समझ जाता है उस लीवर को प्रेस करने से वो चीज होती है। तो ये हमारा मेंटल कंडीशनिंग है। इसको हम बहुत सारे जगह पे जीवन के हर एक चीज में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और माइंड को कंडीशन कर सकते हैं कि एक सिचुएशन के बाद हम वही रिएक्शन दें। जैसे लोग बोलते हैं कि आदमी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंडीशनिंग हो जाती है माइंड की, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और रियल लाइफ में चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।